हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए लगातार जो है झारखंड जीके का क्लास ला रहा हूं, तो आज के सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ। ठीक है, मिशन जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयार है ये सेशन। साथ ही सहायक आचार्य उत्पाद सिपाही या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इन सभी के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन है चैनपुर पलामू, और मांझी रांची, लेस्लीगंज पलामू या बरवाडी लातेहार। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। नीलांबर पीताम्बर कौन थे दोस्तों? ये आपस में दोनों भाई थे, ठीक है, और इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस जनजाति से संबंधित है? भोक्ता जनजाति से संबंधित है। इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है पलामू क्षेत्र में किया था। नीलांबर पीताम्बर को फांसी कहाँ पर दी गई थी? लेस्लीगंज पलामू में। किस वृक्ष से लटकाकर? एक आम के पेड़ से लटकाकर। कब दिया गया था? 28 मार्च 1859 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1368, 1372, 1401 या 1458? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1368 में। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाघदेव सिंह थे। इस रियासत के अंतिम शासक कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह। नेक्स्ट है, इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से है। यानी कि मालतो भाषा माल पहाड़िया से भी संबंधित है और सौरिया पहाड़िया से भी संबंधित है। दोस्तों, भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, उरांव जनजाति का संबंध किससे है, किस भाषा से है? तो कुड़ुक भाषा से है, ठीक है, और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसी प्रकार जो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति में मालतो भाषा बोली जाती है, जो द्रविड़ समूह की भाषा से संबंधित, यानी कि ये कुड़ुक और मालतो दोनों ही भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की से संबंधित हैं, ठीक है। और शेष जितनी भी जनजातियां हैं किस भाषा समूह से संबंधित है? आष्टिक भाषा समूह से संबंधित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के 4 हडों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि संथाल जनजाति जो है 4 हड्डों में विभक्त है। किस्कू हड्ड, मुर्मू हड्ड, मरूडी हड्ड और सोरेन हड्ड। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलान करना है कि कौन मिलान सही नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं किस्कू हड्ड राजा, बिल्कुल सही मिलान है। मुर्मू हड्ड पुजारी, ये भी यहाँ पर मिलान सही है। मरूडी हड्ड कृषक, ये भी सही है। सोरेन हड्ड सेवादार नहीं होते हैं दोस्तों, सोरेन हड्ड क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। ठीक है, सोरेन हड्ड क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति 4 हड्डों में विभाजित है। ठीक है, किस्कू हड्ड राजा होता है, मुर्मू हड्ड पुजारी होता है, मरूडी हड्ड कृषक होता है और सोरेन हड्ड सिपाही होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सादान हैं जो सामान्यतः झारखंड में निवास करते हैं? बड़ाइक, देशावली, रौतिया, उपयुक्त सभी। तो ये सभी सादान जो है झारखंड में निवास करते हैं। दोस्तों, जातिगत दृष्टि से सादानों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले भाग में किसे रखा जाता है? उन सादानों को रखा जाता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले कौन कौन हैं? ऐसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर। ठीक है, दूसरी तरह सादानों को दूसरी ओर जो ऐसे सादान हैं जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे बड़ाइक, देसावली, परमानिक, भुइयाँ, पान, रोतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तातिक, स्वासी, रक्सेल, पहाड़िया, ये सभी जो है झारखंड में निवास करने वाली जनजाति हैं। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है? धोती, लुंगी, बटोई या कमरा। तो शरीर के निचले भाग में पहना क्या जाता है? बटोई पहना जाता है। पुरुषों के वस्त्र बटोई, क्या? बटोई शरीर के निचले भाग में पहना जाता है। कमरधनी युवकों द्वारा ही पहना जाता है। कहाँ? कमर में लपेटा जाता है। भगवा बूढ़ों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बरखी, पिछाड़ी और कमरा क्या है? ठंड में शीत से बचने के लिए एक कंबल है। नेक्स्ट है, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? ऑप्शन है जहाज दास, प्रताप राय, हेमंत सिंह, दुर्जन साल। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, जहाज दास द्वारा कराया गया था। नारायणपुर किला कहाँ पर देखने को मिलता है? नावागढ़, लातेहार में। निर्माण जहाज दास द्वारा कराया गया था। ये कौन थे? चेरवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल थे। क्लियर। नेक्स्ट है, देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 1936 में। युगल मंदिर किस जिले में है? देवघर जिले में है। इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 146 फीट, है ना। इसके निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी और निर्माण के लिए 9 लाख रुपया किसने दिया था? रानी चारुशीला ने दिया था। ठीक है, लेकिन निर्माण किसने कराया था? तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के जो अनुयायी थे उन्हीं लोगों ने कराया था। निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ था और 1948 में पूरा हो गया था। और इसकी बनावट किस मंदिर की तरह है? बेलूर में जो रामकृष्ण मंदिर है दोस्तों,
उसी की तरह इसकी बनावट है। ठीक है दोस्तों, सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने जो है सभी क्वेश्चन के साथ पूरे की पूरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डाल दिया है। कोई भी किताब आप पढ़िएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, दोंड संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है। वीर सेरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दोनों सत्य है, ना तो एक सत्य है और ना ही दोनों सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और दोनों कथन सत्य हैं। दोंड संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है। ठीक है, वीर सेरेन क्या है? संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है। नेक्स्ट है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, फसल की बुआई के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो झूमर नृत्य का प्रदर्शन जो है फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। झूमर नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, लेकिन जनजातियों द्वारा जो है विवाह के अवसर पर और पर्व त्योहारों के अवसर पर भी यह गाया जाता है। किस तरह? घेरा बनाकर एक समूह में गाया जाने वाला। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित लोक नाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ लोक नाट्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी विशेषता दी हुई है। ठीक है, कूट की सहायता से आपको आंसर करना है। तो आइए देख लेते हैं भाकुली बंका। ठीक है, क्या है? तो भाकुली बंका एक वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन है। भाकुली बंका वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन। सामा चकेवा क्या है? भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन है। बिल्कुल, कीर्तनिया जो है कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3। भाकुली बंका वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन, सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन और कीर्तनिया कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद्य नहीं? केंद्रा तंतुवाद है, एक तारा तंतुवाद है, वनम तंतुवाद है, मदन भेरी सुशीर वाद्य है। ठीक है, कैसा है? सुशीर वाद्य है। तंतुवाद्य ऐसे वाद्य जिनमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं। ठीक है, और इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे तंतुवाद्य कहा जाता है। जैसे एक तारा, केंद्री, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी, ये सभी जो है कैसे वाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है, सुशीर वाद्य कहा जाता है। जैसे हो गया बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी। तो मदन भेरी क्या है? सुशीर वाद्य है। नेक्स्ट, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु व वर्षा ऋतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ऋतु में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल फूलों का त्यौहार है ना? बसंत के मौसम में मनाया जाता है। उस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। कितने दिन तक चलता है? 4 दिनों तक। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर फागुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापपुर चतरा में। कुंडा मेला कहाँ? प्रतापपुर चतरा में, फागुन महीने में। और इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है ए, इनमें कागज़ या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी, यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। और डी है, यह चित्रकारी सोहराय पर्व से संबंधित। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।